वेलकम बैक टू यू 3C लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 6.2 में जो है फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, दो फिगर है हमारे पास फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। तो इसमें आकृति फर्स्ट और सेकंड में DE समांतर है BC। जो फर्स्ट में हमारे पास ABC एक त्रिभुज है, उसमें DE रेखा खींची हुई है जो AB और AC को काट रही है। ये समांतर है DE BC के, इस प्रकार इसमें भी है। तो हमने फर्स्ट में याद करना है EC, ये पार्ट याद करना है, और सेकंड में AD हमारे पास कंप्लीट AD ये पार्ट हमें याद करना है। तो हमें जो है फर्स्ट पार्ट में हम लेते हैं, हमें DE समांतर BC दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट के आंसर में त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, ये हमें दिया है। इसलिए समांतर है तो AD अपॉन DB का रेशियो, AD और DB का रेशियो किसके इक्वल होगा? AE अपॉन EC के रेशियो के इक्वल। ये हम जो थ्योरम है थेल्स प्रमेय एक 6.1 उसमें सिद्ध कर चुके हैं। तो थेल्स प्रमेय द्वारा हम रीजन लिखेंगे। थेल्स प्रमेय हमने रीजन लिखा। अब इसमें AD का पार्ट हमारे पास 1.5, इसको सोल्व करेंगे। अपॉन DB 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इक्वल टू AE 1 और EC फाइंड आउट करना है। अब हम यहाँ पर आर पार गुणा कर दें। तो यहाँ पर हम आर पार गुणा करेंगे तो EC को 1.5 से मल्टीप्लाई, तो 1.5 इंटू EC इक्वल टू 3 को 1 से, 1 इंटू 3। अब 1.5 डिवाइड हो जाएगा तो 1 इंटू 3 अपॉन 1.5। इसका पॉइंट हटाएंगे तो हम इसके साथ एक जीरो, क्योंकि दशमलव से पहले एक अंक है। अब 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो हमारे पास EC आ गया 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार जो सेकंड का आंसर है हमारे पास सेम इसी प्रकार होगा, क्योंकि इसमें भी हमारे पास समांतर दी हुई है। तो त्रिभुज ABC में DE समांतर BC दिया है हमें। तो ये समांतर है तो हम क्या कर सकते हैं? AD अपॉन DB। इसलिए AD और DB का अनुपात किसके इक्वल होगा? AE अपॉन EC, AE बटे EC। किसके द्वारा? थेल्स प्रमेय यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, थेल्स प्रमेय द्वारा, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय द्वारा। अब AD की वैल्यू यहाँ हमें फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। DB की वैल्यू 7.2 सेंटीमीटर है, बराबर AE 1.8 है और EC 5.4 है। पॉइंट से पॉइंट यहाँ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेम अंक है, दशमलव से पहले बराबर अंक है इसमें। तो AD की वैल्यू निकालेंगे, 7.2 इधर आ जाएगा, तो 18 बटे ये 54 है, और 7.2 यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो इसका पॉइंट हटाएंगे हम, यहाँ 10 करेंगे नीचे। 18 एकम 18, 18 तिया 54, 3 एकम 3, 3 से पूरा भाग चला जाएगा 24 से। तो AD बराबर 24 बटे 10। अब 10 में एक जीरो है तो एक के बाद दशमलव, 2.4 सेंटीमीटर। तो सेकंड पार्ट का ये हमारे पास ये आंसर आ चुका है, फर्स्ट का ये आंसर आ चुका है। अब हम क्वेश्चन सेकंड सोल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सोल्व किया है कि हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है और किसी दो भुजाओं को काटती हुई कोई रेखा दे रखी है जो त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर है। तो उस स्थिति में हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हैं, क्योंकि थेल्स प्रमेय में हमें एक भुजा के, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर भुजा दी हुई होती है। तो वो अन्य दोनों भुजाओं को जब प्रतिच्छेद करती है तो फर्स्ट को 2 पार्ट्स में, सेकंड को 2 पार्ट्स में, तो 4 भाग में 4 भाग हो गए। एक रेखा को 2 भाग, एक भुजा को 2 भाग में, तो 4 भाग में हमें 3 भाग दिए हुए होते हैं और फोर्थ हमें निकालना पड़ता है। तो अगर समांतर है तो हम उनका अनुपात बराबर रखकर आर पार गुणा से उस पार्ट को निकालते हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है उसमें हमें 4 पार्ट दिए हुए हैं और हमें ये बताना है समांतर है या नहीं। तो जैसे अनुपात बराबर होता है तो हम समांतर कर सकते हैं। इसी प्रकार विलोम में, थेल्स प्रमेय के विलोम को हमने सिद्ध किया था कि अगर उनके अनुपात बराबर है, कोई रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है, अर्थात अनुपात बराबर आ जाते हैं, तो वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो हम उसको समांतर कब करेंगे? तीसरी भुजा के जब दो भुजाओं का अनुपात जो है बराबर आएगा। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन में बिंदु ई एफ त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू तथा पी आर पर स्थित है। तो निम्न में प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो इसमें हमें 3 भाग दिए हुए हैं, प्रत्येक भाग में सभी जो पार्ट दिए हुए हैं, तो हम अपनी तरफ से इसमें फिगर बनाते हैं आकृति। एक हमारे पास त्रिभुज पी क्यू आर है इसमें, और त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू पर हमारे पास ई पॉइंट है, पी क्यू पर ई पॉइंट है हमारे पास, और पी आर पर एफ पॉइंट है। तो इस तरीके से दिए हम ई एफ को बनाएंगे तो ई एफ रेखा होगी। तो हमसे पूछा है ये ई एफ क्यू आर के समांतर है या नहीं। तो हमें अपनी तरफ से समझना है, जो ये पार्ट है पीई और ये पार्ट ई क्यू, तो पीई अपॉन ई क्यू इनका रेशो पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ बटे एफ आर। यदि इनका रेशो अनुपात बराबर आएगा तो उस स्थिति में समांतर है। हम लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम द्वारा समांतर है। और यदि ये बराबर नहीं आएगा, पी अपॉन ई क्यू की वैल्यू अनुपात बराबर नहीं आएगा पी एफ अपॉन एफ आर के, तो ये समांतर नहीं होगा। थेल्स प्रमेय का विलोम ये कहता है। तो हम अब चेक करेंगे प्रत्येक भाग में, यदि ये स्थिति आएगी तो समांतर लिख देंगे ई एफ समांतर क्यू आर, और अगर ये स्थिति आएगी तो समांतर नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के आंसर में। तो हम पीई अपॉन ई क्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो पीई हमारे पास 3.9 है, अपॉन ई क्यू 3 सेंटीमीटर है, तो इसका पॉइंट हटाएंगे 0, तो 3 से कट जाएगा ये, तो 13/10 आ जाएगा हमारे पास। इसी प्रकार पी एफ अपॉन एफ आर लिखेंगे। तो पी एफ 3.6 है, अपॉन एफ आर 2.4 है। पॉइंट से पहले सेम डिजिट है तो एक अंक है, एक अंक तो कट जाएगा। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3/2। तो अब ये अनुपात 3/2 है, ये 13/10। तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि पी अपॉन ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ अपॉन एफ आर। तो ये अनुपात बराबर नहीं है, तो इसलिए ई एफ समांतर नहीं है। इस पे कट लगा देंगे क्यू आर। और किसके द्वारा हमने लिखा? थेल्स प्रमेय के विलोम द्वारा, के विलोम द्वारा। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें इस स्थिति में समांतर है और इस स्थिति में समांतर नहीं। तो ये स्थिति आई तो समांतर नहीं है, ये स्थिति आएगी तो समांतर है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है। अब इसी प्रकार सेकंड के आंसर में पी अपॉन ई क्यू की वैल्यू, तो पी 4 है अपॉन क्यू ई, ये हमारे पास 4.5 है, तो इसका पॉइंट हटाएंगे 0। ये जो है 5 से 5 8 40, 5 में 45, 8/9 आ गया। और उसके बाद पी एफ अपॉन एफ आर का अनुपात निकालेंगे, पी एफ अपॉन एफ आर। तो पी एफ है 8 और आर एफ मीन्स एफ आर, और ये है 9। तो दोनों का जो है सेम रेशियो आ गया। तो हम लिखेंगे क्योंकि पी ई अपॉन ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर, अतः ई एफ समांतर है क्यू आर थेल्स प्रमेय के विलोम द्वारा। हम ब्रैकेट में रीजन देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम द्वारा। तो हम इसके बाद नेक्स्ट लाइन हमारी ये होगी। अब थर्ड पार्ट को सोल्व करेंगे सेम। तो हमें चाहिए पी अपॉन ई क्यू की वैल्यू। तो पी है इसमें 1.28 और सॉरी पी क्यू है, ये पी है 0.18 और ई क्यू है तो है तो हमें थर्ड पार्ट में पी क्यू और पीई दिया हुआ है। तो हमारे पास पीई के बाद हमें ई क्यू नहीं है हमारे पास, क्योंकि पीई अपॉन ई क्यू की वैल्यू हमें निकालनी होती है। तो ई क्यू कैसे आएगा? पी क्यू में से पीई लेस कर देंगे। तो हमारे पास पी क्यू 1.28 है, इसमें से पीई 0.18 लेस करेंगे। तो 8 में से 8 0,
2 में से 1 पॉइंट और ये 1.1 मीन्स ये सेंटीमीटर। इसी प्रकार हमारे पास PR है और PF है, तो PF के साथ साथ FR चाहिए, तो FR हमें निकालना पड़ेगा। वो कैसे आएगा? PR माइनस PF। तो PR है हमारे पास 2.56 माइनस 0.36 PF है, तो इसमें से लेस करेंगे 6 में 6 0 और यहाँ पर 5 में से 3 2 और 2 के 2 आ जाएंगे 2.2, तो 0 का हटा सकते हैं 2.2 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे PE अपॉन EQ का रेशियो, तो PE है हमारे पास 0.18 और EQ हमारे पास 1.1। अपनी तरफ से 0 लगाएंगे, पॉइंट कैंसिल। अब ये 2 से कैंसिल करेंगे तो 9/55। इसी प्रकार PF अपॉन FR, तो PF है हमारे पास 0.36 अपॉन FR हमने निकाल लिया 2.2। अपनी तरफ से 0 तो बराबर अंक हो गए, दशमलव कैंसिल। अब ये 4 से कैंसिल होगा, 4 पंजे 20, 2 4 पंजे 20, 4 निम 36, तो 9/55। तो ये जो है रेशियो बराबर आ रहा है, तो क्योंकि PE अपॉन EQ बराबर है PF अपॉन FR, यहाँ पर FR आएगा, तो ये रेशियो बराबर है। तो अतः थेल्स प्रमेय के विलोम द्वारा EF समांतर है QR। यहाँ पर हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम द्वारा। तो हमने देखा कि अनुपात बराबर आ रहा है तो उसमें समांतर आएगा, और अनुपात बराबर नहीं आ रहा है तो समांतर नहीं। तो हमारा जो है सेकंड पार्ट में जो है सेकंड में समांतर आ रही है क्योंकि अनुपात बराबर है, और थर्ड में समांतर है क्योंकि अनुपात बराबर है। फर्स्ट में जो है अनुपात बराबर नहीं है तो समांतर नहीं है। थेल्स प्रमेय के विलोम द्वारा हमने रीजन दिया। तो इस प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सीखा कि हमें समांतर दी हुई है, त्रिभुज के भुजा के समांतर कोई भुज रेखा अन्य दो भागों में काटती है तो उसका पार्ट निकाल सकते हैं। और सेकंड में क्या लिया हमने, पार्ट दिए हुए हैं तो उनका रेशियो यदि बराबर है तो तीसरी भुजा के समांतर लिख सकते हैं। आशा है U3 के लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट प्लीज़ हमसे अवश्य क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू।